में अफान अपनी अम्मी को कहता है, अम्मी मैं क्या करूं, मुझे हमेशा उस गुनाह की सजा मिली है जो मैंने किया ही नहीं। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं अरीज से मोहब्बत करता हूं, उसके तसव्वुर के बगैर जीने का सोच भी नहीं सकता। इधर सिकंदर भाई जिनसे मैं किसी अच्छाई की तवक्को नहीं कर सकता, पहले मुझसे कारोबार के नुकसान की वजह से झूठ बोलकर पैसे लिए, फिर अरीज की वजह से ब्लैकमेल करना चाहा, फिर भी कुछ ना बना तो मेरे और अरीज के दरमियान में कांटे बिछा दिए, बदएतमादी की वो फिजा कायम कर दी। अगर मैं अरीज को मरकर भी यकीन दिला दूं तो भी शायद अरीज यकीन करने के लिए तैयार नहीं होगी। अम्मी आपको पता है सिकंदर तक मेरे कारोबार के तमाम राज डेटा कैसे पहुंचा? एमन के जरिए। मुझे कल ही पता चला है कि एमन और सिकंदर आजकल इकट्ठे रह रहे हैं और ये खेल एमन आज से नहीं काफी अरसे से खेल रही है। मुझे हर वक्त सिकंदर भाई की वजह से अरीज को नुकसान पहुंचाने का खदशा होता रहता है। कहीं सिकंदर मुझसे अपनी दुश्मनी की वजह से अरीज और मेरे होने वाले बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। प्लीज अम्मी कुछ करें, मैं अकेला हालात का मुकाबला नहीं कर सकता। इधर सिकंदर भी अरीज के पास पहुंच जाता है। क्या बात है, तुम्हारे हौसले की दाद देनी पड़ेगी। पहले सिकंदर को छोड़ दिया, अब अफान को भी छोड़ दिया, क्या बनेगा? मैं तो समझा था इस दुनिया में मैं ही अकेला सरफिरा हूं, मगर तुमने मुझे भी मानने पर मजबूर कर दिया। मुझे अंदाजा करने में देर हो गई। वैसे क्या ही होता, मेरी और तुम्हारी जोड़ी एक साथ होती, वैसे खूब गुजरती जब मिल बैठते दीवाने दो। मगर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अफान को छोड़ दो। क्या है वो कहते हैं कि औरत अपने पहले शौहर को भूलती नहीं होगी, तुम भी मुझे नहीं भूली होगी। ये बच्चे, ये सब नाटक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम्हें पीस ऑफ आर्ट बनाकर रखूंगा, मेरे साथ चलो। अरीज का एक जोरदार थप्पड़ सिकंदर के चेहरे पर पड़ता है। अरीज की आंखें सुर्ख हो रही थी। खबरदार, अगर तुमने मेरे होने वाले बच्चे के बारे में कुछ बुरा सोचने की कोशिश भी की तो इस बार तुम्हारा सामना अरीज से नहीं होगा बल्कि एक मां से होगा। बेशर्मी की हद होती है। मैंने तुम जैसा जलील और कमीना शख्स नहीं देखा। अभी निकल जाओ मेरे घर से और आइंदा मुझे अपनी शक्ल दिखाने की कोशिश भी ना करना। तुम अफान से अपना मुवाजना करते हो। अरे तुम ठहरे शैतान, एक शैतान का मुकाबला इंसान से नहीं हो सकता। अफान लाखों में एक है, वो मेरा शौहर है, हम दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहते हैं। सिकंदर की हालत गैर हो रही थी। मुझे लगता है कि घी टेढ़ी उंगलियों से नहीं निकलेगा। सिकंदर अरीज को कहता है, बड़ा घमंड है ना तुम्हें अफान पर। अगर अफान ही रहा तो सिकंदर चला जाता है। अरीज की आंखों में आंसू होते हैं और अफान की फिक्र। इतने में साले बेगम के फोन की घंटी बजती है। अरीज, अफान की तबीयत खराब है, हम उसे अस्पताल लेकर जा रहे हैं। जैसे ही अरीज को पता लगता है अरीज फौरन अस्पताल पहुंच जाती है। ड्रामा जख्म में इतना ही। वीडियो टीवी को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप अपने पसंदीदा ड्रामो एक्टर्स और एक्ट्रेस के बारे में जानना चाहते हैं तो विजिट करें हमारी वेबसाइट www.rana78.com, जहां पर आपको जख्म, कैसी तेरी खुदगर्जी और बहुत सारी दूसरी पोस्टें मिलेंगी।